हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आईसीएस पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 8 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। लेक्चर नंबर 4 है। जिसने पहले 3 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली आप वो 3 लेक्चर्स ले लें ताकि आप नेक्स्ट फिर मूव कर सकें और पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कि बेसिक हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका सिंटैक्स होता है, उसको राइट करने का वे होता है, वो क्या है, हम किस तरह सी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कौन सी कैटेगरीज होती हैं। जो बेसिक हमारे पास उसको स्ट्रक्चर के हवाले से किया गया है कैटेगराइज। उसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये 2 मेन टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। इसके अलावा भी जो है ना फर्दर इनकी जो कैटेगरीज हैं वो भी देखेंगे हम। तो अभी आप जस्ट इनका डिफरेंस देख लें और इनको समझ लें कि हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है हमारे पास? द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी उसमें लॉजिक्स यूज हो रही होती हैं उनको हम डिवाइड करके स्मॉलर मॉड्यूल्स बना लेते हैं। मतलब डिफरेंट स्मॉलर उसके कोड राइट कर लेते हैं। कोड हमारा जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। द कोड इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स और फंक्शंस। तो अगर हम कोड्स को इस तरह डिवाइड करके जो है अपने प्रोग्राम की लॉजिक डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी पार्ट में कोई एरर आ जाता है तो हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स आर इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। को डिबग करना भी इजी होता है। अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे होते हैं तो मॉडिफाई करना भी इजी हो जाता है और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम राइट किया है, ठीक है, उसको आपने स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको राइट किया है। अगर किसी भी पार्ट में कोई एरर आएगा तो आप जस्ट उसी पार्ट ऑफ कोड को ही चेंज करेंगे और उसको जो है मॉडिफाई करेंगे। आपको पूरा प्रोग्राम नहीं देखना पड़ेगा जितना भी लाइंस ऑफ कोड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 लाइन का एक आपने प्रोग्राम कोड राइट किया है और उसमें आपके पास कोई एरर जनरेट होता है तो इस तरह आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको डिवाइड करके डिफरेंट मॉड्यूल्स और फंक्शंस बना दिए गए होंगे तो आपको आप इजीली उसी फंक्शन में जाके उसको जो भी एरर आ रहा है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कोड को और डीबग करना भी इजी है और इसमें जो एरर फाइंडिंग है वो भी इजी है। एरर को डिटेक्ट करना, रिमूव करना इजी है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल। अब इसमें पूरा हमारे पास जो कोड होता है ना, बेशक वो 100 लाइंस का है, 200 लाइंस का है, हम उसको एक ही मॉड्यूल में राइट करते हैं। द कोड इज कंसीडर एज वन सिंगल ब्लॉक। द प्रोग्राम आर हार्ड टू रीड। अब उसको रीड करना भी मुश्किल होगा क्योंकि हमने बहुत सारी मल्टीपल फंक्शनैलिटी एक ही कोड के अंदर जो है वो राइट की हुई होगी, तो उसको जो है रीड करना बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डीबग। अब इसको मॉडिफाई करना कि फॉर एग्जांपल हमने 70 लाइन पे मॉडिफिकेशन करनी है तो हम पहले ढूंढेंगे कि हमारे पास या कोई एरर आ जाता है तो हम उसको जो है डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास जो है प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो एक सिंगल मॉड्यूल में हो तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मॉडिफाई है, इजी टू डीबग है और इसमें जो लॉजिक होती है उसको डिवाइड किया गया होता है इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ फंक्शंस। अनस्ट्रक्चर में क्या है उसके अकॉर्डिंग ही ये सिंगल मॉड्यूल है हमारे पास, इसको रीड करना भी मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड करना, मॉडिफाई, डीबग करना मुश्किल होता है। तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग
एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, कि हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं एक सी प्रोग्राम को। स्टेप वाइज अप्रोच टू डेवलप अ सी प्रोग्राम। सी हमारे पास क्या है, इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो लॉजिक्स होंगे वो हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू द स्मॉलर मॉड्यूल्स। इसको मॉडिफाई करना भी इजी है, डिबग करना भी इजी है, और इसको रीड करना भी इजी है। इट प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। अब सी का हमारे पास एक प्रॉपर सिंटैक्स है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर राइटिंग का वे है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, अ सिंपल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एंड उसके बाद हमारा एक फंक्शन है वॉइड मेन वॉइड, और कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, यहाँ ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। दिस प्रोग्राम हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये हमारे पास जो रेड कलर में आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जिसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या है, मेन फंक्शन। अब हम इसको फर्दर डिटेल इसकी देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है और ये क्या काम करती है, और मेन फंक्शन का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। Before the C program is compiled in a compiler, source code is processed by the program called preprocessor. अब हमारा जो कंपाइलर है वो क्या काम करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो हम इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि प्री प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करे। तो जिस प्रोग्राम के थ्रू इसको प्रोसेस्ड किया जाता है उसका नाम है प्री प्रोसेसर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। कमांड यूज इन प्री प्रोसेसर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर के अंदर जो कमांड्स यूज की जाती हैं उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दे बिगिंस विद द हैश सिंबल। किससे स्टार्ट होती हैं, हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। अब एग्जांपल्स अगर आप देखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की, तो हमारे पास ये कौन कौन सी हैं, ये बेसिक 2 है हमारे पास, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। अगर आप ये प्रोग्राम देखें तो इसमें हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसको हम प्रोग्राम के स्टार्ट में इंक्लूड करते हैं। अब प्रोग्राम के स्टार्ट में हम क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि हम लाइब्रेरी फाइल्स का यूज कर सकें, जिसके अंदर हमारे पास ये हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं। अब इन हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड हमारे पास इनपुट आउटपुट के और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम अपने सी प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट में इंक्लूड नहीं करते तो हम जितने भी ये फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, इनका यूज हम नहीं कर सकते सी प्रोग्राम के अंदर, आपको एरर जनरेट करेगा। तो बेसिक हमारे पास कौन सी हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। अब यहाँ तक आप देखें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है, प्री प्रोसेसर क्या है। सबसे पहले समझें कि प्री प्रोसेसर क्या है। सोर्स कोड हमारा सबसे पहले जो है वो प्रोसेस्ड होता है, और जिस प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस्ड होता है उसको प्री प्रोसेसर कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। और जिन कमांड्स का यूज किया जाता है प्री प्रोसेसिंग में उनको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एंड दैट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। ये 2 एग्जांपल्स हैं इसकी, हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हम क्यों यूज करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट डिफाइंड डायरेक्टली इन द सी प्रोग्राम। These actions are defined in the form of functions in different C libraries. अब C के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज के अंदर स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स होती हैं। उन हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h। C के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं और उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में देखा studio.h था, तो यहाँ पे studio.h क्या है, हेडर फाइल है।
और यहाँ पे ये इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस फाइल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। अब इस studio.h के अंदर हमारे पास C के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि इसमें डिफाइंड होते हैं। अगर हम इस फाइल को, इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हम ये इनपुट आउटपुट के फंक्शन भी यूज नहीं कर सकते, सी में हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम देखें हमारे पास जो हैश इंक्लूड डायरेक्टरी है, ये क्या काम करती है, इट्स गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या है, हेडर फाइल्स हैं, तो डायरेक्टली एक्सेस किसको दे रहा है, हेडर फाइल्स को दे रहा है। हेडर फाइल्स को क्यों हम इंक्लूड करा रहे हैं, ताकि हमारे जो प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं, बिल्ट इन इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं, वो हम यूज कर सकें अपने सी प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ आप देखें, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड studio.h, तो यहाँ पे हैश क्या है, प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड क्या है, डायरेक्टरी है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, और हमारे पास ये क्या कर रही होती है, लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर रही होती है। अब लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास studio.h, तो ये हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है। This statement gives the program access to standard input and output functions। अब ये हैश इंक्लूड डायरेक्टरी क्या कर रही है, इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी दैट इंक्लूड्स द हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। हेडर फाइल कौन सी है यहाँ पे, studio.h। यहाँ हैश इंक्लूड डायरेक्टरी है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स। ये इसका प्रॉपर एक सिंटैक्स है, इसको फॉलो करते हुए ही आप प्रोग्राम राइट करेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हैश इंक्लूड studio.h। studio.h contain the information about the standard input and output functions। अब studio.h में कौन से standard input output functions है, scanf and printf। printf हम यूज करेंगे आउटपुट के लिए और scanf हम यूज करेंगे इनपुट के लिए। सी प्रोग्राम जब भी राइट करेंगे scanf के थ्रू हम इनपुट लेंगे और printf के थ्रू हम आउटपुट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है इसकी, हैश इंक्लूड maths.h। ये भी एक हेडर फाइल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या कर रही है, हेडर फाइल maths.h को इंक्लूड कर रही है सी प्रोग्राम के अंदर। अब maths.h में हमारे पास क्या होता है, इट्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। कॉमनली जो हम मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं वो सारे हमारे पास इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम उनका यूज कर रहे होंगे, उन मैथमेटिकल फंक्शंस का अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो हम इस maths.h जो है इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर। इंक्लूड किस तरह करेंगे, हैश इंक्लूड से, जो कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, क्या काम करती है, इंक्लूड करती है हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर। तो आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। सबसे पहले आपने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपने देखा स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। फिर हमने डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम देखा, 2-3 लाइंस का एक कोड था। उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या काम करती है इसका देखा, और हमारे पास जो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है उसको हमने देखा, उसका क्या काम होता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। हेडर फाइल studio.h और maths.h आपने देख ली। तो आज के लिए जस्ट इतना ही, इसको अच्छी तरह आपने करना है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने तैयार होके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel for more lecture video lectures. Word of CS with Aisha. Allah Hafiz.